जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं दोस्तों, आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिले। वीडियोज़ अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, उनको जानना है कि उनका जीवन किस तरफ जा रहा है, उनको किस तरीके से जीना चाहिए लाइफ में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशन जो हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है कि आप अपने चार्ट में कहाँ से सिन देखें, हमारी पत्रिका में कहाँ कहाँ से पाप है या सिन जो हमने किया है, हमको कैसे पता चलेगा। देखिए, जीवन में हम लोगों ने जन्म लिया है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पिछले जन्मों से जो वो जीता चला आया है, कुछ अच्छे कर्म करता चला आया है और कुछ बुरे कर्म करता चला आया है। अच्छा, अच्छे कर्म करता चला आया है गोपाल की कृपा से, तो उसकी मति स्मृति अच्छी बनी हुई है, ज्ञान है, उसके पास धर्म है, उसके पास आदर है, सत्कार है, सम्मान है, अच्छा परिवार है, उसको ये सब प्राप्त होता है। अच्छा, कई बार अगर जीवन में कई चीज़ों के जो हमारे पाप कर्म हैं जो हमने नहीं किए, कई बार जो हमने नहीं किए अनजाने में हो गए, जो हमारे कभी माता पिता फोर फादर्स उनके थ्रू हुए हों, वो भी हमारे जीवन में देखिए साफ तौर पे रिफ्लेक्ट करते हैं। उनकी वजह से भी हमको परेशानी उठानी पड़ती है। आप ये कहें कि हम अपने पितरों की वजह से या माता के वजह से, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हम आज क्यों उस चीज़ को झेलें। तो आज जो माता पिताजी आपके कमाते हैं, लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, हवाई जहाज़ में घुमाते हैं, तो फिर वो काहे आप लोग उसका आनंद उठाते हैं, उसका भी आनंद उठाते हैं। फिर तो आदमी कह देगा कि नहीं भाई, हमारा घर है, हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी है, बिल्डिंग के ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन अगर जाने अनजाने में उनके थ्रू किसी तरीके के काम हुए हैं और उसका अब आपके ऊपर उत्तराधिकार आया है कि भाई उन चीज़ों को आप समेटिए, दूर करिए, तो ये आपका देखिए कहीं ना कहीं आपका उत्तरदायित्व और फर्ज बनता है, जिसको कहा जाए। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं मान लीजिए किसी भी चीज़ का, और उसमें हमारे 70 नंबर आते हैं, 75 नंबर आते हैं 100 में से, हम बेटर करने के लिए फिर उसको री एग्ज़ाम देते हैं, बेटर करने के लिए फिर री एग्ज़ाम देते हैं, जब तक हम अपने मनचाहे 90-95 के स्कोर पे नहीं पहुंच जाते हैं। ये भी वही चीज़ है कि भाई अगर हमारी पत्रिका में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हो रहे हैं तो अवश्य हमको उन चीज़ों के बारे में पहली बात तो पता होना चाहिए और फिर उसको दूर करने की चेष्टा भी करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं पहले आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई डराने के लिए, घबराने के लिए, परेशान करने के लिए, ये सब तरीके का नहीं है और ना मैं ये काम करता हूँ। मेरे पास तो जो कंसल्टेशंस के लिए भी लोग आते हैं, मैं उनके जीवन के बारे में उनको जिस तरीके का जीवन जीना है वो बता देता हूँ, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच उनको जीवन की पता तो चले कि भाई हाँ, ये हमारे जीवन की रियलिस्टिक अप्रोच है, तो ये मैं बता देता हूँ। उसी तरीके से जो ये वीडियो भी है, देखिए, ये इसलिए है कि आप जान जाएं, उन प्लैनेट्स को फिगर आउट कर पाएं और ये देख पाएं कि क्या ये समस्या दूर हो सकती है। ये जान लेना भी देखिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कई बार जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ पॉइंट्स जो हमारे जीवन में घटते हैं वो पूर्व जन्मों की वजह के उधार होते हैं, वो चुकाने ही पड़ेंगे। आप कुछ कर लीजिए, उनको कहा जाता है स्थिर कर्म, आप उनको नहीं हिला सकते। दूसरा ये होता है कि भाई हम कुछ बदलाव करके अपने जीवन में कुछ कर्मों को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ को हम पूजा उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं लाइफ में। तो हमको ये समझ लेना पड़ता है कि भाई हमारे चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट्स खराब हैं, कौन कौन से प्लैनेट सही हैं। इससे ये भी आपको पता चल जाएगा, इससे ये भी आपको देखिए पता चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब इसके 5-6 सीक्वेंस हैं इसी पॉइंट के जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, और उसको बारीकी से समझिएगा।
जिससे कि आपको पता चलेगा, अवगत होंगे। ये नहीं कि घबराना नहीं है उसमें कि हम डर गए उस चीज़ों को लेके। अरे हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो हम उसको दूर करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, अपने आप को सज्ज बनाते हैं कि नहीं भैया ये काम करना पड़ेगा, अब इससे बचाव नहीं है। अब डायबिटीज़ हो गई, अब दवाई खानी ही पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा हम अपने आप को फिट रखें और खाना पीना ना खाएं और बिल्कुल भूखे रहें, डायबिटीज़ तब भी रहने ही वाली है। अंततः यू हैव टू टेक द मेडिसिन। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को शुरुआत में। और हर एक चीज़ को ज़रा समझदारी से, जैसे आप लोग हैं विवेकवान ज्ञानवान, उस तरीके से समझिएगा। और जो प्रश्न आपके हों, जो ना चीज़ें समझ में आए, अवश्य क्लियर कर लीजिएगा किसी कंक्लूजन पे फांदने से पहले। तो मान लीजिए अब आपकी पत्रिका में आपको चेक करना है कि आपकी पत्रिका में राहु खराब है कि नहीं है। और एक बात और बता दूं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी पत्रिका में बृहस्पति तो बड़े शुभ प्लैनेट हैं, बुध शुभ प्लैनेट हैं, शुक्र, देखिए हर चार्ट के हिसाब से, हर लगन के हिसाब से कोई भी प्लैनेट आपको अच्छा या बुरा फल देने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये बात याद रखिए। ये किसी के पिताजी की बपौती नहीं है कि वृष लगन वालों के लिए शुक्र की दशा उनके जीवन में स्वर्णिम दशा जाएगी क्योंकि वो लगन का स्वामी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी पत्रिका में अगर शुक्र खराब हो, वृष लगन वालों के लिए बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, या तुला लगन वालों के लिए जहाँ पे वो लगन का लॉर्ड है, अगर वो खराब होगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम में ला सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ प्लैनेट, उसकी आपके पत्रिका में क्या स्थिति है। सीधी सी बात यहाँ पे बन के आती है, ये जो प्लैनेट सम्माननीय स्थिति में आपके चार्ट में प्रभु ने बैठाया है वो आपके लगन का दुश्मन हो, लगन के स्वामी का दुश्मन हो, उसको ये सब नहीं मतलब है। राहु और केतु जो स्वरभानु था राक्षस, वो अब जब अपना रूप बदल के पंक्ति में बैठ गया तो देखिए उसने अमृत को पा लिया। सीधी सी बात। तो जो प्लैनेट यहाँ बैठेगा, अच्छा बैठेगा तो वो अमृत दे के ही रहेगा, और अगर गलत बैठा होगा, लगन कोई भी हो, प्लैनेट कोई भी हो, वो आपको बुरा फल दे देगा। आपको देखना कैसे है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हमारे पत्रिका में क्या सिन है, हमारे क्या पाप हैं, ये देखना। अब देखिए कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में हो, आपका सूर्य देवता से लेके केतु देवता तक, जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें से जो भी प्लैनेट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस हिसाब से आप जज कर लीजिए। देखिए जैसे कोई प्लैनेट है, हम बात करते हैं जैसे राहु महाराज की। अब राहु महाराज कहते हैं कि भाई राहु महाराज बृहस्पति के साथ बैठा है तो बृहस्पति खराब हो गया, शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र खराब हो गया। ये हम लोग कहते हैं, बताते भी, और कई स्थितियों में ऐसा होता भी है। लेकिन राहु स्वयं भी देखिए दूषित हो सकते हैं। अगर देखा जाए, जैसे मैंने भी कई बार स्वयं आप लोगों को बताया है कि राहु की एनर्जी ऐसी है कि वो हमें और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। वो हमारे जीवन का इंथुजियाज़म है, वो हमारे जीवन का प्रोग्रेस है, वो बिना झंझटों में पड़ा हुआ जीवन में आगे बढ़ता रहता है। मतलब मोटिवेशन है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, साहस है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। वो सोच लेता है ऐसी ऐसी चीज़ें कि बस पूछिए मत, रास्ता निकाल देता है कहीं ना कहीं का। तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये नहीं कि राहु का नाम आ गया, हमने कहा अरे अब तो गए, बस ख़त्म। राहु की दशा हमारे आ रही है कुंडली में, अब 16 साल का पीरियड है, 18 साल का राहु महाराज का। अब ये जो है वो क्या नाम लेते हैं, अब तो हम गए, ये आदमी ये सोच के ये कह दे। लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। राहु अपने पीरियड में आपको राज्य दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, राहु भी पीड़ित हो सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, समझ लीजिए। राहु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, मान लीजिए। अच्छा ठीक है जी, बैठा हुआ है राहु फर्स्ट हाउस में। अब उसको चौथे स्थान से बैठा हुआ शनि देख रहा है। पहली बात, केतु वैसे ही देख रहा है उसको, ऑब्वियस है, शनि उसको देख रहा है। और पता चला 10वें स्थान से बैठ के मंगल भी उसको देख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 मेलेफिक प्लैनेट का राहु के ऊपर असर आ गया। अब
क्या राहु अपनी दशा में आपको बुरा फल प्रदान कर सकता है? ऐसी स्थिति में बिल्कुल कर सकता है। अब ये पॉइंट आ गया कि अच्छा, राहु को लेके हमारे जीवन में हमने कोई सिन किया होगा। अब राहु को लेके हमने क्या पाप किया होगा जी, आदमी कहेगा। अब राहु देखिए रिप्रेजेंट करता है हमारे एंसेस्टर्स को और पितरों को, वहाँ से कोई प्रॉब्लम जनरेट होके आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेनर्स को और स्ट्रेंजर्स को हमारे जीवन में, बाहर के लोग, दुनिया को जिनको हमने नहीं जानते। कभी किसी जन्म में हमने किसी को फॉरेनर को ठग लिया, कभी किसी धर्म के आदमी को हमने ठग लिया, तो अब इस तरीके की, या हमने उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग करी। अब ये बताता है कि राहु आपका उससे खराब हो गया। यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग, दूसरे रिलीजन के स्ट्रेंजर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी वजह से, अगर हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें, उनकी वजह से हमारे जीवन में अब ये श्राप आ गया है। तो अब राहु हमने को पहले ही बता दिया कि राहु हमारे चार्ट में गड़बड़ा गया। अब राहु से रिलेटेड दशा या राहु से रिलेटेड चीज़ें गड़बड़ाने लग जाएंगी। पहली बात यहाँ सुन लीजिएगा, फिर अब रुकिए। अब राहु फर्स्ट हाउस में बैठा और मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि उसको इतने मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए कि उस राहु को आपके चार्ट में बृहस्पति, बुध या शुक्र ये प्लैनेट भी देख रहे हैं, तब आप ये मान लीजिए कि जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो मीट आउट हो सकती हैं या मीट आउट हो जाएंगी, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इस राहु को कोई भी शुभ प्लैनेट नहीं देख रहा है, तो राहु को तक को जो है एक तरीके का सुख नहीं मिल रहा है, उसको सोलेस नहीं मिल रही है इस राहु को, जिसको शनि, मंगल और केतु इस राहु को फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। अब फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसका डिस्पोजिटर है, यानी कि आपका लगन का लॉर्ड ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है नीच राशि में, छठे, 8वें, 12वें घर में। अब देखिए स्थितियां खराब पे खराब होती चली जा रही हैं और आपको समझ आने लगा कि अच्छा, इसका डिस्पोजिटर राहु का खराब हो गया। राहु को ये 3 मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं हमारे चार्ट में, और अब हम उसको आगे कैसे देखेंगे। ये राहु देखिए D9 चार्ट में जाके, अब D9 चार्ट में वो राहु पता चला मिथुन का, कन्या का, कुंभ राशि का, टॉरस का, 3, 6, 10, 11 में बैठा हुआ है, उच्च का होके अपनी राशियों का बढ़िया बैठा हुआ है, या 10वें स्थान में, नवमांश में 10वें स्थान के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, बढ़िया उच्च का होके बिल्कुल परफेक्ट ये बैठा है। इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि जो ये राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है वो किसी प्रकार का आपको बहुत बुरा फल देने नहीं जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में या आपके किसी एंसेस्टर्स ने पास्ट लाइफ में इस राहु के लिए पूरा जो उसके उपाय थे वो कर लिए हैं। इसलिए अब की बार ये राहु आपका फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ है और मेलेफिक प्लैनेट्स देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए वो आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है, उसके अंदर शुभ फल देने की वृत्ति है। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि उससे रिलेटेड जो उपाय वगैरह थे वो पूर्व जन्म में किए जा चुके हैं, चाहे वो आपके द्वारा हो या आपके पूर्वजों के द्वारा हो, वो कर चुके हैं और उसका फल आज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे राहु आपका फर्स्ट में बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका खराब बैठा हुआ है, फिर भी ये राहु जो है आपको वो स्थिति नहीं दिखाएगा जहाँ पे आदमी कहता है घर बार बिक गया, परिवार ख़त्म हो गया, समाज ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, हेल्थ ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई उसके लिए। ये स्थिति वो नहीं बताता है आपको। तो यहाँ पे मेरा आपको बताने का देखिए अर्थ क्या था कि राहु एक तो ख़राब हो गया तो आपको ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। कैसे हो सकता है? नवमांश में अगर वो बेटर है तो ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन अब राहु अगर मान लीजिए नवमांश कुंडली में भी खराब स्थिति में बैठ गया जाके
और ऐसा राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको ये स्थितियां बताई हैं, तब आप समझ लीजिए कि पहले दिन से ही राहु ये आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। वजह क्योंकि ये लगन में बैठा हुआ है, तो पहले दिन से ही आपके जीवन में ये दुर्दिन या परेशानी या कष्ट ला सकता है। अब इसका उपाय किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में ही बताता चलता हूँ, आगे भी फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। अब देखिए, जो ये मैंने आपको बात बताई कि अब आपको ये पता चल गया राहु से रिलेटेड भाई हमारे जीवन में कर्ज है, हमने इससे रिलेटेड कुछ पाप किया है, अब ये राहु हमें कष्ट दे सकता है। अब इस राहु को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा राहु कौन सी राशियों में बैठा है। पता चला वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सिंह राशि में राहु महाराज बैठे हैं, स्थिर राशि में, इसको कहा जाता है स्थिर राशि। और D9 में पता चला राहु बैठा हुआ है आपका टॉरस में बैठा हुआ है, वो वहाँ पे वो बैठा हुआ टॉरस में, तो वो सुधर गया। वो पहले ही उसने बता दिया, मैंने आपको बताया कि वो टॉरस में बैठ के सुधर गया नवमांश में, इसका मतलब है तो वो इतना परेशान आपको नहीं करेगा राहु। उससे रिलेटेड जो आपके पाप हैं वो उजागर नहीं होंगे इतने ज़्यादा अब की बार। लेकिन अब आप यही समझ लीजिए कि ये राहु नवमांश में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। अब ये राहु लगन का बैठा हुआ था आपका सिंह राशि में, नवमांश में वो बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, इसका मतलब वहाँ पे भी वो स्थिर राशि में बैठा हुआ है। अब आप ये मान लीजिए कि इसके जो उपाय जो हैं करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्लैनेट पाप में बैठा है और शो कर रहा है कि आपके द्वारा इस प्लैनेट के साथ कुछ पाप हुआ है, आपने गलत किया है, और वो आपके चार्ट में स्थिर राशि में बैठा है, स्थिर राशि में जिसको कहा जाए फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ है, तो कुछ कर्म आपको वो अपने जीवन में अवश्य भुगताएगा ही भुगताएगा। ये बात को याद रखिए, उससे आप पृथक नहीं हो सकते, इस बात को याद रखिए। ये नहीं कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उससे पार पा जाएंगे, आपको उस कष्ट से होके निकलना ही पड़ेगा। कोई मंत्र जंतर तंत्र यहाँ काम नहीं आएगा। यू हैव टू बेयर दैट थिंग, इस बात को याद रखिए। गोपाल कृष्ण ने झेला है, राम जी ने उस चीज़ को उठाया है, हम लोगों को भी उठाना पड़ेगा, इस बात को अवश्य याद रखिएगा आप लोग। अब देख लीजिए, तो अब राहु ये इसने बता दिया कि भाई राहु हमारा स्थिर राशि में है, तो यहाँ पे कर्म ठीक से हो नहीं पाएंगे हमारे से, जो हमें मदद कर पाए ऐसी स्थिति में आके। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेप आपको आगे और बता दे रहा हूँ। अभी तो राहु का फर्स्ट का बताया है कि राहु ही आपके लिए हानिकारक साबित हो गया स्टार्टिंग में ही, और क्या क्या आपने किया होगा। तो अच्छा, अब राहु का हमें पता चल गया कि वो हमारे लगन चार्ट में स्थिर राशि में बैठा था और नवमांश में स्थिर राशि में बैठा था, तो इसलिए जो है हमको अब प्रॉब्लम आएगी और उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब की बार जीवन में हमको कुछ उसके परेशानी उठानी पड़ेगी। और मान लीजिए राहु आपके चार्ट में बैठा हुआ है चर राशि में, जैसे कि मेष राशि में बैठा है, और नवमांश में मान लीजिए वो बैठा हुआ है तुला राशि में, वो भी चर राशि है। इसका मतलब हो गया कि अगर राहु अब पाप प्रभाव में आ भी गया है आपके चार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस में मान लीजिए वो तुला राशि में बैठा हुआ है, और ऐसा राहु अगर पाप प्रभाव में आ भी गया और फिर नवमांश कुंडली में भी राहु जो है चर राशि में बैठा हुआ है, इसी मूवमेंट वाली राशि में जिसको कहा जाता है, जो जिसके पास ताकत होती है आगे बढ़ने की, मूवमेंट की, चीज़ों को चेंज कर लेने की, वो उस वाली राशि में बैठा हुआ है। तो चलो अच्छा, इसका मतलब है उपाय करे जा सकते हैं, उपाय से कुछ फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे वो ये बताता है कि कुछ उपायों से आप इस राहु को ठीक कर लेंगे। ये स्थिर वाली स्थिति नहीं रह गई, अब फिक्स्ड नहीं है आपके, नहीं भाई हमको तो ये झेलना ही झेलना पड़ेगा, ये वाली स्थिति खत्म हो गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या, अगर वो अब बैठा हुआ है द्विस्वभाव राशियों में, जैसे कि वो मीन राशि में आपके चार्ट में बैठा है और नवमांश में भी वो मीन राशि में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, इसी तरीके से आप मान के चलिए कि अब मीन राशि का मतलब होता है कि हाँ,
कुछ कर्म जो है हमारे दूर हो सकते हैं और कुछ कर्म दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये द्विस्वभाव बताता है। तो ये बताता है कि भाई इनका डिस्पोजिटर और बाकी की 2 और 3 चीज़ें बताती हैं कि ये कर्म आप पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उतार पाएंगे आप अपना पाप कर्म के नहीं उतार पाएंगे। यहाँ पे वो ये बताता है। तो तीनों स्टेट मैंने आपको बता दी। अगर स्थिर राशि में प्लैनेट बैठा होगा तो उसके लिए करे गए उपाय जो हैं व्यर्थ भी हो सकते हैं। अगर अब कोई प्लैनेट जो है वो चर राशि में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो उसके लिए करे गए उपाय जो हैं वो कारगर हो सकते हैं। और अगर कोई प्लैनेट द्विस्वभाव राशि में बैठा है, जैसे राहु का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, और अगर वो बैठा है तो भी कई कंडीशंस में कई बार हम उसके उपाय कर सकते हैं और कई बार हम उसके उपाय नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को शो करता है। अच्छा, अब इसका एक और पॉइंट है। अब मैंने पहले आपको बताया कि राहु आपका पाप प्रभाव में है। इसका मतलब राहु से लेके आप कुछ पाप प्रभाव करके अपने जीवन में आए हैं या एंसेस्टर्स आए हैं उनके साथ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हमको ये पता चल गया कि अब राहु का हम उपाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या हमको प्रॉब्लम उठानी ही पड़ेगी, स्थिर प्रॉब्लम हमको उठानी पड़ सकती है। तीसरा पॉइंट अब यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे हमारे पंचम स्थान का स्वामी ऐसी स्थिति में। अब 5th हाउस का हम लॉर्ड देखेंगे। 5th हाउस का हमने लॉर्ड देखा ऐसी स्थिति में कि वो हमारा अपनी राशि का बैठा हुआ है बढ़िया, मित्र राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में, शुभता से उच्च का, अपनी राशि का, मित्र राशि का, अपने ही घर का 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये बताता है कि जो आप मंत्र पूजा करेंगे वो आपके सार्थक हो जाएंगे। वो ये बताता है यहाँ पे। चलिए, हमको एक साहस मिल गया। अब राहु आपके चार्ट में पता चला पाप प्रभाव में है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको ये पता चला कि भाई अब हमको इसके उपाय करने के लिए, जो हमें इसके उपाय करने हैं, तो हमारे 5वें स्थान का स्वामी यानी कि हमारे मंत्र शक्ति का, हमारा मंत्रेश, ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। हमारा 5th हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो हम अपना मंत्र पूजा पाठ जो भी करते हैं, उपाय निवारण, उससे हमको उपाय हम जो करते हैं उससे हमको फ़ायदा हो जाता है और हमको सही तरीके का डायरेक्शन भी मिल जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर हमारा सुसज्जित हो। अब ऐसी स्थिति में पता चला कि राहु खराब है, पाप प्रभाव में है, और उसके बाद पंचम स्थान का स्वामी हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है। वो खुद अपने में नीच में है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है। तो पहले तो हमको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, हमको कोई मंत्र पूजा सही वाला, जिसको कहते हैं रेमेडी, ही नहीं मिली। हजारों जगह टक्कर मार ली। तीसरी बात, अगर मिल भी गई तो वो सब बेकार की रेमेडी है। कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। रूट कॉज का पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या रूट कॉज है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है और हम उसको कैसे दूर करें। वो ये बताता है हमको फिर पंचम स्थान का स्वामी। तो आप ये समझिए कहाँ से आपको मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, राहु से करी कि राहु अगर खराब है तो आप उसको कैसे पहचानें। फिर नवमांश में देखें कि क्या वो ज़्यादा खराब हो रहा है या ठीक हो गया है वो राहु। तब हमको भाई साहस आ जाएगा कि नहीं भाई, 1st हाउस में तो खराब है लेकिन हमारे नवमांश कुंडली में तो वो बढ़िया उच्च का और मित्र राशियों में और 3, 6, 10, 11 में बैठा हुआ है, बढ़िया बैठा है। ये हमको अच्छा रिजल्ट दे देगा। क्या बदलाव करना है हमको, या क्या हम उपाय करके इसको ठीक कर लें, बस हमको इतना जानना है अब की बार लाइफ में। तो जो गलतियां हम अब की बार कर सकते हैं, क्योंकि अब ये राहु 1st हाउस में जैसे बैठा है और अगर उसको 3-3 मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं, तो अब की बार हम राहु से संबंधित क्या गलती कर सकते हैं जो हम ना करें। ये सिर्फ अब की बार की जन्म की बता रहा है बात। पास्ट लाइफ में तो वो बहुत अच्छा था, नवमांश में तो वो बहुत बढ़िया हो गया है। तो हमको अब की बार बस चेक करना है कि हम क्या ना करें, किन चीज़ों से बचें। और वहीं पे अगर राहु नवमांश में भी खराब है और लगन में भी खराब है, तब आप समझ लीजिए राहु की वजह से आपको काफ़ी दिक्कत या प्रॉब्लम आने वाली है। और फिर ये राहु की जो दिक्कत होती है वो कैसे आती है, ज़्यादातर
ज़बरदस्ती की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगी, बच्चे की, बीवी की, माता की, पिता की, चाचा की, नाना की, हमें कुछ नहीं पता। वजह क्योंकि एंसेस्टर्स के द्वारा किया गया ये हमारा कोई कर्म हो सकता है, तो आज हमको वो भुगतना आ रहा है। हमारे चलते चलाए काम बंद हो सकते हैं लाइफ में। हमारे जीवन में कोई बाहर का आदमी आके हमको कौन कर सकता है, हम फंस गए, लुटिया हमने अपनी डुबा दी, उसके चक्कर में सारा पैसा चला गया, नाम चला गया, इज्जत चली गई, सब चले गए। अब वो स्त्री की वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई, उधार की वजह से प्रॉब्लम आ गई, काम बंद हो गया, हेल्थ इश्यूज जीवन में इतने आ गए कि समझ ही नहीं आया यार कि लोगों के इतना नहीं होता, हमारे साथ बस होता ही चला जा रहा है। वो हेल्थ इश्यूज खराब करके सत्यानाश करके रख दिया हमारा। ये पॉइंट देखिए आ सकता है। तो राहु स्ट्रेंज किस्म की चीज़ें आपको देगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किसके घर में आपको आ गई। देखिए ये वो चीज़ें बताता है। अब ये मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे इतनी चीज़ों के बाद फिर 9th हाउस का लॉर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है ऐसी स्थिति में। 9th हाउस का लॉर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए मैंने आपको बताया राहु आपकी पत्रिका में दूषित हो गया, पाप प्रभाव में हो गया, राहु से रिलेटेड आपने कोई सिन किया है, आपको ये पता चल गया। अब वो स्थिर पाप है वो भी आपने चेक कर लिया कि अरे भैया ये यहाँ बैठा हुआ है वृष राशि में, लगन कुंडली में, और नवमांश कुंडली में वो सिंह राशि का बैठा हुआ है, मतलब स्थिर राशि में बैठा हुआ है ये राहु। अब कोई हम स्थिर पाप करके आए हैं उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ेगा, या ये चर राशि में बैठा है हम इसको कर लेंगे। तो कहने का मतलब है आपने राहु को देखा, उसकी पोजीशन देखी, उसके बाद आपने देखा कि हमारा जो मंत्रेश है 5th हाउस का लॉर्ड है वो हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा, हमारे इन पूजा पाठ में हमें मदद कर देगा, हमको राइट काइंड ऑफ पूजा, राइट काइंड ऑफ हमको सलाह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। लास्ट में 9th हाउस का लॉर्ड वो क्या करता है। अब पता चला 9th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड। अब वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि हमको पता चल गया, हमने प्लैनेट को फिगर आउट कर लिया कि राहु हमारे पत्रिका में जो है प्रॉब्लम दे रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड हमारी सहायता कर सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, नीच का, 8th में, 12th में, 9th हाउस का लॉर्ड बहुत वीक है, कम्बस्ट है, तो पता चला अब की बार उस वाले पाप का निवारण करने का आपको प्रभु ने भाग्य ही नहीं दिया है। ये पॉइंट यहाँ पे देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये जीवन में आपका वो काम खत्म कर ही पाए आप अब की बार, पता चला वो आगे तक जाने वाला है, वो आपका अब की बार ड्यूटी है ही नहीं, उसके लिए आपको चुना ही नहीं गया है कि आप इस चीज़ से पार पा पाएँ। 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में, केंद्र में, त्रिकोण में, बल से अच्छी राशियों में बैठा हुआ है, तब तो प्रभु कह रहे हैं कि हाँ जो पाप प्रभाव में प्लैनेट आया हुआ है उसके लिए तुम उपाय करो, और वो बनता है तुम्हारा कि मैं तुमको उस कर्ज से, उस श्राप से मुक्ति अब की बार दिलवा दूंगा, या तुम उसके लिए उपाय कर लोगे। वो ये 9th हाउस का लॉर्ड बताता है। और पता चला 9th हाउस का लॉर्ड ही खराब बैठा हुआ है, तो प्रभु चाहते ही नहीं है कि अब की बार आपके वो वाले काम पूरे हों या आप उन चीज़ों को उतार पाएँ, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा वहाँ पे। 9th हाउस देखिए क्यों, क्योंकि 9th हाउस होता है प्रभु का, यहाँ पे प्रभु का वास रहता है 9th हाउस में, तो भगवान ही नहीं चाह रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ से उतर जाए, तो वो काम हमारे नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें देख लेना बहुत ज़रूरी है। पहले प्लैनेट को फिगर आउट कर लिया, उसके बाद देख लिया कि ये उतर सकता है कि नहीं उतर सकता। जैसे मैंने बताया कि स्थिर कर्म में बैठा है या चर में बैठा है या द्विस्वभाव राशियों में बैठा है। फिर हमने देख लिया हमारा 5th हाउस का लॉर्ड हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा, हमको कोई राइट मिलेगा भी मंत्र पूजा पाठ के नहीं मिलेगा, हम उसको कर भी पाएंगे। पता चले हमको बताते भी हैं, कोई किसी ने हमको बताया माता काली का मंत्र करने को, अरे फिर हमने याद किया अरे उन्होंने बताया तो था लेकिन हमने किया ही नहीं, ये वाला पॉइंट हमने कर दिया। तो फिर ठीक है, अगर अब कर दिया तो उसी प्रकार से आपको फल मिल रहा है, कहने का अर्थ है। और दूसरी तरफ वहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है,
तो प्रभु आपको चाहते ही नहीं है कि आप अब की बार ये वाला जो कर्म है वो आपका पूरा उतार पाएं आप, तो आप कितनी भी कोशिश करते रहिए वही आपको साथ नहीं देता है। तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स है समझने के लिए कि कौन सा प्लैनेट के लिए करके आए हैं। अच्छा, उसके साथ एक और अब लास्ट में पॉइंट राहु के लिए, उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी हैं कैसे। और अब राहु का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, अगर राहु अब हमारी पत्रिका में खराब है तो राहु के हाइयर, जिसको कहा जाए ना ऑक्टेव में जाइए, गहराई में जीवन में जाना, गहरा बनना, ग्राउंडेड रहना, लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ बड़ा सज्जनता से, सौम्यता से पेश आना, बाहर की दुनिया में एक छवि ऐसी हो जो लोग आपको आदर्श माने, ये नहीं कि आप जोकर समझे जाएं बाहर, या लोग आपका मजाक उड़ाएं, या नाम खराब की वजह से लोग आपको पहचान रहे हैं। क्योंकि अब राहु बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है ना, फॉरेन को, स्ट्रेंजर्स को, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपके बारे में ये पूछा जाए, हाँ रमेश भैया के बारे में दुनिया क्या कहती है, रमेश भैया के बारे में कहेंगे दुनिया जी बहुत अच्छा कहती है, बहुत बढ़िया व्यक्ति, इसका मतलब अगले का राहु जो है ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कहने का मतलब है गुड। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपने राहु को करेक्ट करना है। दूसरा, राहु का हाईएस्ट फॉर्म भी देखिए, अंततः ये लेके जाता है लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके सही तरीके से काम करना। ये नहीं है कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहना, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये। वो कहता है कि भाई समाज में पूरी तरीके से विस्तृत होकर सबके साथ मदद करो, सबके साथ ये करो, तब, क्योंकि जब बांटना सीख जाओगे, लोगों के साथ काम करना, रहना सीख जाओगे, इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप आगे जाने के लिए तैयार हो, अब इतना ग्रो कर गए हो। तो राहु की हमें वो चीज़ें भी ठीक करनी हैं, ये बात और है। अब जैसे सूर्य देवता हैं, अब सूर्य देवता आपकी पत्रिका में मालूम पड़ा ऐसी ही स्थिति में बैठे हैं। सूर्य बैठे हैं आपकी पत्रिका में नीच राशि में, पता चला ऐसे नीच राशि में राहु केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, उनको मंगल शनि देख रहे हैं। अब इसका मतलब सूर्य जो है वो बहुत पाप प्रभाव में आ गया आपके चार्ट में। अब नवमांश कुंडली में आपने इस सूर्य को देखा, पता चला वो सूर्य जो है नवमांश कुंडली में भी कहीं 12वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु केतु मंगल के साथ, तो पता चला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे सूर्य देवता के साथ आ गई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य देवता के प्रति हमने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। अब सूर्य देवता क्या है? अब सूर्य देवता भाई हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी को भी रिप्रेजेंट करता है कि या तो हमने बड़े लोगों के साथ, अपने पिता जैसे लोगों के साथ हमने अच्छा कर्म नहीं किया है, तो उसका भुगतान हमको अब की बार भुगतना पड़ेगा, पहली बात। या हमारे पिताजी के द्वारा कुछ त्रुटि हुई है जिसकी वजह से हमको कुछ भुगतान भुगतने पड़ सकते हैं, या हम अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट पोजीशन में रह के हमने जो है गलत काम किए हैं, अन्याय किए हैं ना। जो बड़ी पोजीशन में आदमी पहुंच जाता है उसके बाद एक होता है ना कि उसके बाद वो गलत तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, या ईगो में है, या उसको कुछ समझ नहीं रहा है अपने लाइफ में, खुद ही को राजा मान रहा है। ये सब हमने काम किए हैं, तो हमने लोगों को प्रताड़ित किया है, कहने का मतलब है। अब सूर्य हमारी पत्रिका में खराब हो गया, हमारी हेल्थ खराब हो गई, हमारा आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा नाम, हमारा यश, वो सब खराब कर गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ सूर्य हमारी पत्रिका में जिस घर का स्वामी बन के आया है, अब की बार मालूम पड़ा 4th हाउस का लॉर्ड है, या 9th हाउस का लॉर्ड है, या 5th हाउस का लॉर्ड है, और ऐसे पाप प्रभाव में बैठा हुआ है, तो उन घरों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आ रही है। 4th हाउस का लॉर्ड हो के अगर इतनी मैलेफिक स्थिति में बैठा है, पाप बता रहा है हमारे, तो चौथा स्थान हमारा का है, माता जी का है, सुख का है, पीस का है, हार्मनी का है। पूरा जीवन बीत गया, हमको वो सुख मिला ही नहीं कि अच्छा, एक सुख नहीं मिला, और एक चीज़ होती कई बार कि किसी चीज़ का ही सुख नहीं मिला। भाई सुख तो यूनिवर्सल है ना, गाड़ी का सुख, खाने का सुख, हेल्थ का सुख, बच्चों का सुख, इसका सुख, उसका सुख मिला ही नहीं जी, क्योंकि सूर्य प्रॉब्लम में आ गया है। अब हमको हमारा 4th हाउस का लॉर्ड होके खराब बैठा है, तो अब सूर्य हमारा नवमांश में भी खराब है। अब हमने देख लिया सूर्य हमारा
लगन कुंडली में भी स्थिर राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी स्थिर राशि में बैठा है। अब इसका तोड़ फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमको कुछ कर्म तो इसके उठाने ही पड़ेंगे सूर्य देवता के, चाहे हमारी कभी हेल्थ वीक हो जाए, कभी हमको नाम यश से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या फादर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो जाए, भाई किसी के फादर नहीं रहे, या कई बार कईयों के फादर उनके लिए परेशानी बन के जीवन में आ रहे हैं। तो ये कर्म हमको उठाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद के और स्टेप हमें देखने। अच्छा, अब सूर्य हमारी ऐसी पोजीशन में बैठा है तो लाओ देखें जरा कि हमारी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा है। हमको कोई मंत्र पूजा पाठ हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 9th हाउस का लॉर्ड कैसे बैठा है, वो प्रभु चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं कि हम इस बार इस सूर्य से रिलेटेड उपाय करें, हम उनके लिए चीज़ों को दूर करें कि ना करें, और अगर हम करेंगे तो वो दूर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे हमसे, या कौन सा करेक्ट हम इसके लिए रास्ता अपनाएं। 9th हाउस का लॉर्ड हमारे पत्रिका में बताएगा। अगर वो अच्छा बैठा है, आपको प्रभु कह रहे हैं कि हाँ भैया बढ़ो आगे और सूर्य देवता से रिलेटेड सारे अच्छे काम करो। अच्छा, कई बार क्या होता है, किसी की पत्रिका में सूर्य वीक है, अब वो मंत्र कर रहा है, पूजा कर रहा है, बड़ों का आदर कर रहा है, पिता का सम्मान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है हमको तो यश नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बस दबे हुए घुटे हुए हम रहते हैं। अब उसको कई बार यही नहीं पता चलता कि 9th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, वही कुछ ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है, कुछ अलग योग बनाए हुए हैं उसने, विष योग बनाया है, चांडाल योग बनाया है, ग्रहण में बैठा है 9th हाउस का लॉर्ड। प्रभु ही नहीं आपको चाह रहे हैं कि वो आप काम करें, तो अब अगर आप कर भी रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नहीं प्राप्त हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि अच्छा सूर्य देवता के लिए जो हम उपाय कर रहे हैं या जो हम सही तरीके से चल रहे हैं, तो अब की बार भगवान नहीं चाह रहे हैं कि वो वाले कर्म हम जो हैं पूरा करें, तो आज से हम अपने पिताजी को झापड़ मारने लगते हैं या सरकार के साथ दगा करने लगते हैं, बड़ों का अपमान करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर और आने वाले 10-20 और जन्म में आप उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे। हाँ, कहने का मेरा यहाँ ये अर्थ था कि 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में खराब है तो आपको वो वृत्ति ही ना दे कि आपको सन को ठीक करना है, या अगर ठीक करना है तो वो आपको कितने चीज़ों में ठीक कर पाएंगे। भाई देखो, सन के बहुत एस्पेक्ट हो सकते हैं, पिताजी, बच्चा, गवर्नमेंट, हमारी पोजीशन, पावर, आइडेंटिटी, हेल्थ, कौन सा एक एरिया आप नहीं ठीक कर पाएंगे सन को लेके। तो वो प्रभु सिर्फ ये बताते हैं 9th हाउस का लॉर्ड, हमको ये पहचानना होता है ना और चार्ट में देख के कि अच्छा सन हमारा खराब है, 9th हाउस का लॉर्ड खराब है। अब प्रभु बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ सन नहीं ठीक करने देगा हमको। अच्छा, सन बच्चों के लिए भी जाना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो 5th हाउस का लॉर्ड है। देखें जरा अपने 5th हाउस के लॉर्ड को, 5th हाउस का लॉर्ड हमारा सत्यानाशी में पड़ा है। ओहो, बच्चों को लेके हमें प्रॉब्लम जीवन भर रह सकती है। प्रभु ये बता रहे हैं, इस तरीके से समझना होता है। अच्छा, चंद्रमा की बात कर लें। अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में मान लीजिए इसी तरीके का बैठा हुआ है, चंद्रमा आपका शनि के साथ बैठा है, राहु केतु मंगल देख रहे हैं। साफ पता चल गया कि ये चंद्रमा जो है वो बहुत प्रताड़ित है। इसका मतलब आपका मदर से रिलेटेड कुछ उन्होंने किया हो, मैटरनल साइड से कुछ हुआ हो, आपने लोगों की हैप्पीनेस, इमोशंस, इन सब की परवाह ना करी हुई हो, घर, सिक्योरिटी लोगों को ना प्रदान करी हो, आश्रय ना प्रदान किया हो, कहने का मतलब है वो नर्चरिंग, वो केयरिंग ना प्रदान करी हो। चंद्रमा आपकी बार बहुत दूषित है। यही चंद्रमा नवमांश में भी देखेंगे। अगर नवमांश में चंद्रमा आपका उच्च का बैठा है, शुभ प्लैनेट के साथ बैठा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, चिंता ना करो, अब की बार जो चंद्रमा खराब है नवमांश में बढ़िया बैठा है, उत्तम बैठा है। इसका मतलब ये है भैया जी कि आपने पूर्व जन्म में चंद्रमा से लेके सब पूजा पाठ उपाय सब कर लिए गए हैं। तो अब जबकि चंद्रमा हमारी पत्रिका में खराब भी बैठा है, लेकिन वो इतने बैड रिजल्ट्स आपको प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा
नवमांश कुंडली में बढ़िया बैठा हुआ था। अब यही चंद्रमा अगर हमारे लगन कुंडली में भी खराब है, नवमांश कुंडली में भी खराब है, तब आप समझ लीजिए चंद्रमा की दशा बहुत अप एंड डाउन कराने वाली होगी। और मैं सदैव कहता हूँ चंद्रमा की दशा सारी दशाओं में से सबसे खराब हो सकती है। वजह 2.5 दिन में चंद्र महाराज आगे बढ़ जाते हैं, तो 2.5 दिन चैन नहीं लेने देते। ये तो आप ये समझ लीजिए, ये तो आज 2.5 दिन चैन, फिर खुशी, फिर रोना, फिर अवसाद और हजारों चीज़ें ऐसी कि बस पूछिए नहीं। आदमी रोलर कोस्टर में ऐसे घूम रहा है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा हमारी चंद्रमा की दशा कब शुरू हुई, कब ख़त्म हो गई, कब सत्यानाशी हो गई हमारे साथ, क्या क्या हमारे साथ घट गया, उसको पता ही नहीं चलता है। उसके कौन कौन से सुख जो हैं छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा इज़ द 4th लॉर्ड सबके लिए काल पुरुष की कुंडली में। तो सुख जो है एक चैन का हमको रात नहीं मिली जी, काम का सुख नहीं, हमारे कोई घर परिवार का चला गया, जो सुख था वो भी चला गया हमारे लिए। वो ऐसा काम भी देखिए कर सकता है। तो अब चंद्रमा ये हमें पता चल गया, ओहो चंद्रमा से रिलेटेड हम पाप करके आए हैं, अब हमें इसको ठीक करना है। तो हमको इसके मूलभूत चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा कि लोगों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करके रखनी है। फिर आदमी कहता है हम लोगों के साथ इमोशन से मिलते हैं, वो हमें जूता मार रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं। देखो भैया, लोगों के साथ वो काम पहले तुम भी करके आ चुके हो, आज तुम्हारा काम ये है लोगों के साथ चाहो या ना चाहो सही इमोशंस लगाने पड़ेंगे। वो चाहे तुम्हें कैसे भी डील करें, तुम अपनी जगह तटस्थ रहो, चलते रहो जो तुम्हारा काम का है जिस तरीके का। अब ये तो एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि भाई हम अपने बच्चे को कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका कहने का अर्थ है हम उसको सामान लेके दे रहे हैं, चीज़ें लेके दे रहे हैं। बच्चा हमको उल्टा गाली दे रहा है, सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी करते चले जा रहे हैं। उसमें हम अपनी इमोशन नहीं देख रहे हैं, रो रहे हैं हम, ये क्या हो गया, हम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, वो हमारे ये उठाना पड़ता है भाई, कई चीज़ों को उठाना पड़ता है। मैं आपको क्या बताऊं, ये कई चीज़ों का हर आदमी भुक्तभोगी होता है। मैं स्वयं भी भुक्तभोगी हूँ कई चीज़ों का। मैं इसलिए आपको उस तरीके से इंटरनल डेप्थ में ले जाके समझाने की कोशिश करता हूँ कि पत्रिका में अगर आप उसकी इंटरनल संरचना को समझ जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र जहाँ बैठे हुए हैं और दशाएं क्या करेंगी वो बेटर तरीके से उसको समझ के काम कर पाएंगे यहाँ पे। या फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा कंसल्टेशन के समय, शनि की दशा हमारी कैसी जाएगी, शुक्र की दशा हमारी कैसी जाएगी। उसकी जगह क्वेश्चन क्या होगा, शनि की दशा में हमको किस तरीके से चलना चाहिए, शनि की दशा में हमको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, हमको शनि की दशा में क्या क्या हो सकता है जिससे हम अपने आप का बचाव करें, कौन कौन सी चीज़ें करके, ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए। रैदर दैन के वो लॉटरी सिस्टम है, शुक्र का दशा लॉटरी सिस्टम या शनि की या बृहस्पति की या ये नहीं करना है हम लोगों को। तो हमको कई काम करने पड़ते हैं जैसे चंद्रमा का, तो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आपको चेक करना है कि भाई हम चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कौन सी राशियों में वो बैठा है। फिर तीसरी बात कि पंचम स्थान का स्वामी आपका मदद करेगा कि नहीं करेगा, और फिर लास्ट में 9th हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है। इसीलिए सारा वीडियो आराम से बार बार देख लीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट आपकी चार्ट में सबसे ज़्यादा पाप प्रभाव में है। राहु है कि सूर्य है कि चंद्रमा है। अब सारे नहीं होंगे, कुछ लोगों का एक प्लैनेट निकल के आएगा ऐसा, किसी प्लैनेट का किसी लोगों का 2 निकल के आएंगे ऐसे, तो उनको उसके ऊपर वो कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी पत्रिका में मूल जड़ ये चंद्रमा खराब है या हमारी मूल जड़ शनि देवता खराब है, क्योंकि हो सकता है जो प्लैनेट आपकी लगन कुंडली में खराब हो वो नवमांश में बहुत अच्छा बैठा हो आपके चार्ट में ना, तो अब आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे कैंसिल हो रहा है आपके लिए, बहुत बैड योगा या बहुत बुरा फल जी वो कैंसिल हो रहा है। आपको सामने दिख रहा है कि सूर्य देवता बैठे हुए हैं राहु के साथ, शनि देख रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के बृहस्पति के साथ, बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको उस चीज़ से लेके। छोटी मोटी चीज़ें जो दुनिया में सबके साथ होती हैं वो होती हैं, उल्टा
लगन में जिसको हम समझ रहे थे कि सूर्य राहु और बैठा हुआ और शनि के साथ देख रहा है, हम तो नेता बन गए, पता चला हम पॉलिटिक्स में चले गए, हम इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बड़ा नाम कर लिया, CEO बन गए। हमको तो ये लग रहा था कि हम डरा रहे थे कि सूर्य हमारी पत्रिका में सत्यानाशी करे दे रहा है, और उल्टा हम तो CEO बन गए, मैनेजर बन गए, ये बन गए फलाना। तो हमें पता चल जाता नहीं, ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा हमारे चार्ट में खराबी कर रहा है। हमको पता चल जाएगा ना, लगन कुंडली में जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर 3 मेलेफिक प्लैनेट उसको देख रहे हैं, नवमांश कुंडली में भी अगर उसको वो इसी तरीके से बैठा हुआ है खराब घर में, 6, 8वें 12वें में नीच का होके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तब आप मान के चलिए वो प्लैनेट सबसे ज़्यादा आपके चार्ट में प्रॉब्लम करने वाला है, और उसके उपाय आपको करने पड़ते हैं। कभी कभार 2-3 प्लैनेट होते हैं तो 2-3 उपाय हमको जीवन भर लाइफ लॉन्ग करने पड़ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद हमको उसकी सफलता मिलती है या आराम मिलता है। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जान नहीं पाते। ज़्यादातर बस जिसको कहा जाता है ना, वो आजकल के समय में कि खटाखट वाला उपाय कर लिया बस हो गया, वो भूल जाते हैं। भाई नहीं, कुछ चीज़ें हमको जीवन भर करते रहना पड़ेगा। हम उसकी डेफिशिएंसी के साथ पैदा हुए हैं भाई, हमको लेना पड़ेगा जीवन में। अगर हमारे पास आयरन नहीं है तो हमें उसकी गोली खानी पड़ेगी। हम अनामिक हैं, हमारा हीमोग्लोबिन 4 रहता है, हम उसके साथ पैदा हुए हैं, तो पता चला हमें खानी ही पड़ेगी, इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा खून बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से कोई उपाय, मंत्र, जंत्र, कोई तंत्र, कोई उपाय, कोई दान, कोई दक्षिणा, किसी ने कुछ कराया है, किसी ने कुछ कराया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, कई बहुत तरीके के उपाय होते हैं। बीच में बस एक पॉइंट बता दे रहा हूं, कभी किसी ने किसी मंदिर को डिस्ट्रॉय किया होता है पास्ट लाइफ में, उन्होंने तोड़ दिया, लोगों के साथ मिलके मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाना होता है। कभी किसी ने पानी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, कभी किसी ने अपने जीवन में लोगों के साथ मिलके किसी का घर तोड़ दिया था, कभी किसी का कुछ कर दिया था। ये सारे बहुत बड़े बड़े पाप बन के सामने आ जाते हैं भाई, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमको फिर उनका खमियाजा उठाना पड़ जाता है, ये याद रखिएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारी पत्रिका में बुद्ध महाराज जो हैं, वो मेलेफिक स्थिति में बैठे हैं, नीच के हैं और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हैं, कम्बस्ट हैं, सब बैठे हैं, लगन में भी खराब हैं, नवमांश कुंडली में भी वो खराब हो गए हैं हमारी स्थिति में। तो अब आप समझ लीजिए वो क्या शो करते हैं हमारे जीवन में। हमने किसी के साथ बोलचाल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, भाई बुद्ध किसके लिए जाने जाते हैं? हमारे बोलने, हमारी इंद्रियों को यूज़ करने में ना, हम आँखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ज्ञान से, और फिर उनको हम इंटरप्रेट करके बात करते हैं किसी तरीके। तो हमारी इंटेलिजेंस या नॉलेज, हमने इंटेलिजेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन, इसके द्वारा दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया है भाई। जब मुंह से निकल रहे हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उनको गलत बोल रहे हैं, रूड बोल रहे हैं किसी के साथ हमेशा। तो अब बुद्ध हमारी पत्रिका में खराब हो गया, और वैसे देखा जाए तो हमारे दोस्त यारों के साथ हमने खराब किया है, हमारे अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमने खराब किया है, हो सकता है हमारे मैटरनल साइड के मामा मामी, इन लोगों के साथ हमने कुछ अपना जीवन में बुरा कर्म किया है, क्योंकि बुद्ध उनको रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध रिप्रेजेंट करता है छोटे बच्चों को भी। हमने हो सकता है छोटे बच्चों के साथ कुछ गलत काम किया, और उनमें बहुत चीज़ें आती हैं। उसमें आते हैं हमने ज़बरदस्ती बिना सोचे समझे अबॉर्शंस कराए हैं हमने अपने जीवन में, बिना सोचे समझे वाली बात। हाँ, इसके लिए मैं आप लोगों को आज एक बात बीच में बता दूं रोक के, जो मैंने सीखी है और जो जानी है। अननोइंगली आदमी अपने जीवन में बहुत काम गलत कर जाता है। प्रभु ने उसके लिए स्पष्ट रूप से एक बात कही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अननोइंगली आपने कभी किसी के साथ गलत काम कर दिया, उसको त्वरित रूप से मान लीजिए, अपना लीजिए। हाँ भैया देखो, हमने तुम्हारे पैसे की चोरी करी थी, जयराम सीताराम। ये करने से क्या होता है, अब आपने जो अननोइंगली काम किया था ना, हमारा किसी के साथ बैर हो गया, किसी के साथ ये बहुत बदतमीज़ है इसकी, हम ये ठीक है, हम कभी गए, हमने उसका कुछ नुकसान कर दिया, हम अपने अंदर से बड़े प्रसन्न शांत हो गए, आहा आनंद आ गया, हमने उसको चोट पहुंचा दी। ये तो अननोइंगली हमने काम किया। क्यों अननोइंगली किया? क्योंकि हम बेवकूफ़ थे, हमें अकल नहीं थी,
हमें समझ नहीं थी। अगर हमें समझ होती तो हम थोड़ी ये काम करते। अब बाद में क्योंकि हमको रियलाइज़ हो रहा है, जब जैसे जैसे हम सियाने हुए, अरे यार हमने कितना गलत काम किया था, वो हम बड़े बेवकूफ़ थे, ना हमें प्रभु का पता था, ना समझदारी का, ना ज्ञान का, ना संतोष का, ना धीरज का, ना कर्मों का, हम क्या कर बैठे। हमने उसको मान लिया, इसको कहा जाना, अगर प्रभु ने कहा आपने मान लिया, माफ़ कर दिया तुमको, जाओ। और अगर नहीं मानेंगे तो ये जो अननोइंगली वाले किए गए पाप हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो 2 गुने रूप से उनका आपका टेक बैक होता है, वो लेते ज़रूर है प्रभु फिर किसी भी तरीके से। मान लो भैया हाँ हम गलत थे, हमारी ये गलतियां थी, जिन लोगों के साथ जो किया है, जितना मान सकते हैं मान लीजिए। उससे एक बार की आदमी को बुराई होगी, लेकिन प्रभु के सामने सच्चे हो जाएंगे, प्लैनेट फ्री हो जाएगा। तो बुद्ध क्या है, बच्चों के साथ का भी है, वो कि एडोलेसेंट बच्चों को शो करता है, प्योरिटी को शो करता है। कभी हमने किसी ज़माने में किसी की प्योरिटी भंग करी हो बच्चे की, आज हमको उससे वजह से झेलना पड़ रहा है। और बुद्ध खराब हो गया, उसने पढ़ाई लिखाई व्यापार पैसा बच्चा सब खराब करके रख दिया जीवन में, ऐसी की तैसी उसने यहाँ पे फेर के रख दी है हमारी। बुद्ध देखिए ऐसा खराब हो सकता है। और हमने फिर बुद्ध को देखा कि हाँ कैसा बैठा है हमारे चार्ट में, ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, नवमांश में ठीक है कि नहीं है, वो कौन सी राशि में बैठा है, स्थिर में बैठा है कि द्विस्वभाव में बैठा है कि चर राशि में बैठा है। फिर पंचम स्थान के स्वामी को देखा कि भैया मंत्र पूजा पाठ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड प्रभु चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इनमें भी दोनों पॉइंट में थोड़ा सा चेंज भी है, लेकिन अब फिर वही वाली बात है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड जो है हमारा मंत्रेश है। अब मालूम पड़ा वो हमारी पत्रिका में बुद्ध खराब है। अब पंचम स्थान का स्वामी और बुद्ध दोनों शत्रु हैं आपके चार्ट में, पता चला। अब मंत्रेश जो है वो बुद्ध की मदद क्यों करेगा, यहाँ फिर गड़बड़ आ गई देखिए, है ना। 5वें स्थान का स्वामी मंत्रेश है और आपके चार्ट में बुद्ध है खराब मान लीजिए, और बुद्ध और आपके पंचम स्थान के स्वामी के बीच में है दुश्मनी। वो कहता है हम इनका काहे को काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे इसका। फिर हमको दूसरी तरफ से जाना पड़ता है कि भैया नहीं किसी तरीके से हम बुद्ध को ठीक करें। ये फिर एक आगे का स्टेप है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि कहीं और भी लोग जो हैं फिर और गलत तरीक़ों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं वीडियोस का। तो बुद्ध का ये है। अब मंगल महाराज हैं। अब मंगल महाराज हमारी पत्रिका में बैठे हुए हैं और नीच के हैं और 3 मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं या उनको वो देख रहे हैं। और मंगल नवमांश कुंडली में भी हमारी पत्रिका में बहुत प्रताड़ित हैं। अच्छा, मंगल वो वाला प्लैनेट है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अब मंगल विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, हमारा हौसला, हमारा इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारे जीवन का शौर्य, हर एक चीज़ को लेके जिसको कहा जाता है दम, वो चीज़ों का सब उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे भाई को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें पता चला हैं ही नहीं, हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। हम सही जगह एक्शन ही नहीं कर पाते, हम सही जगह अपने आप का करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन ही नहीं, सब खत्म हो गई, कहाँ चली गई, वो आता ही नहीं है हमारे अंदर, जिसको कहा जाए जोश आता ही नहीं है वो। तो अब हमारा मंगल खराब है, तो हमारा ना शरीर साथ देता है, ना हमारा हम किसी प्रकार का कोई एक्शन ले पाते हैं। और मंगल हमारे चार्ट में फिर जिन घरों से रिस्पॉन्सिबल होगा, पता चला वो 9th हाउस का लॉर्ड होके इस तरीके से बैठा हुआ है, तो हमारे पिताजी भी इफेक्ट हो गए। 9th हाउस हमारा भाग्य इफेक्ट हो गया, पढ़ाई इफेक्ट हो गई, फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ इफेक्ट हो गई, प्रॉपर्टी इफेक्ट हो गई। हम अगर कोई काम कर रहे हैं मंगल से रिलेटेड, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं है, हमारा मंगल ख़राब है और हम रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं और हमने कहा अरे हमें तो बहुत बड़ा दांव हो गया रियल इस्टेट में, तो सारे पैसे चले गए हमारे, हमें पता ही नहीं है। अब या हमने नमकीन का काम कर लिया, अब भैया हमारा पता चला हमारा मंगल ख़राब है। हमने बीड़ी सिगरेट का काम कर लिया, हमारा मंगल ख़राब है, पता चला और वो सत्यानाश करता चला जा रहा है उन चीज़ों से लेके। तो हमको पता करना है, फाइंड आउट कि हमारा सिन क्या है, फिर हमको उसको देखना है कि हम उसको दूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 5th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड कैसे मदद करेगा, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं तैयार हैं प्रभु। अब की बार हमको उससे अब की बार
निजात मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएंगे, हम उसको अपना पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमको कोई चीज़ें उठानी ही है, हमको झेलना ही पड़ेगा, वो वीकनेस हमको उठानी ही पड़ेगी। नहीं भाई, भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाहे कुछ कर लीजिए आप। अगर मंगल खराब है, मान लीजिए प्रभु ये कह रहे हो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे पास विल पावर आ जाएगी, करेज आ जाएगी, तुम जीवन में अपना मकान भी बना लोगे, फिर आप ये कहें हमारे भाइयों के साथ नहीं बनती है, हमारा भाईचारा किसी के साथ नहीं बनता है, हमारा एग्रेशन सबके साथ रहता है, हमको जीवन में लाइफ में कुछ समय के बाद बहुत बड़े बड़े झटके लग जाते हैं। तो प्रभु कहेंगे देखो भाई 5 चीज़ें ठीक कर देंगे, एक चीज़ ठीक नहीं करेंगे, भाई के साथ तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है, काम खत्म, जो लेना देना था अब की बार तुम लोगों का पूरा हो गया, उनको प्रणाम करो, वो तुमको प्रणाम करें और आगे रास्ते बढ़ चलो। प्रभु कभी कभार ये भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक पॉइंट होता है, ये मत जान के रखिए कि जो हमारा भाई है वो अब हमारे साथ अरबों साल तक भाई रहने वाला, जन्मों तक नहीं भाई, ठीक है हमारा उनका काम खत्म हो गया, जयराम जी की सीताराम, ये पॉइंट। अब हमारी पत्रिका में शुक्र का, हमारी पत्रिका में शुक्र नीच का है या कम्बस्ट है और वो मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है या देख रहे हैं उसको, लगन कुंडली में भी नवमांश में भी हमें समझ में आ गया ये शुक्र जो है इसके प्रति हम कुछ पाप करके आए हैं। और शुक्र का पाप क्या है भाई? शुक्र का पाप यही है कि हमने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करी है, हमने मैरिज, विवाह, इक्वालिटी, इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करी है कभी भी। हमने भोग को बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना अथाह जिसको कहा जाए, खाना है तो मार, आज तो हमने खा डाला है 20 किलो और 25 किलो दूसरे दिन और तीसरे दिन, हमने कोई था नहीं रखी, लोगों का भी मार के खा लिया, सब कर लिया। खाना पीना क्या है, कौन से आनंद ले रहे हैं, कौन सी अपना लड़कीबाजी में और एक्स्ट्रा मैरिटल में और गंदगियों में पड़े हुए हैं, हमेशा शुक्र की जो डिविनिटी है उसकी तरफ गए ही नहीं हम किसी तरीके के। हमेशा हमने लोगों के लग्जरी कंफर्ट मार दिए, हमारा तो छोड़ दीजिए, हमें तो जो मिले वो मिले, हमने लोगों तक के ले लिए। यहाँ पे शुक्र ये बताता है, मैरिज को कुछ हमने नहीं समझा, हमने अपने मैरिज अपने हिसाब से चलाई, 1 करी, 2 करी, 3 करी, लेकिन हमने परवाह नहीं करी मैरिज की। तो अब शुक्र अब की बार सत्यानाश हो जाता है, तो अब की बार वो पे बैक मांग रहा है, पे बैक देता है ऐसे लोगों को। फिर शुक्र अगर ख़राब हो गया तो हमारे जीवन में वो कहते हैं ना, वो एक रोमांस, वो हारमोनी, वो पीस, वो इमोशनल कंटेंटमेंट, चीज़ों की पूर्ति का, एक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, एक जिसको कहा जाए। शुक्र अगर ख़राब हो जाए ना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो ओज नहीं रहता, वो ऊर्जा नहीं रहती, जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि ये रीजिविनेट करता है ना शुक्र चीज़ों को। अच्छा तुम्हारे पास 10 रुपये ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से 20 रुपये भर देता हूँ तुम्हारी पॉकेट में। अब अगर शुक्र ख़राब है तो वो 10 तो ले ही लेगा, 20 भी नहीं, दोबारा 20 क्या वो और 9 भी नहीं देगा, ये वाला पॉइंट हो जाता। तो हमारी पत्रिका में शुक्र खराब हो गया। अब शुक्र को हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे करना पड़ेगा हमको, उसके लिए क्या उपाय हैं राइट करने के लिए, हमको अपने अंदर मूल चूल परिवर्तन क्या करने पड़ेंगे। पहली बात ये भी समझ लीजिए ना, प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको मूल चूल परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपने उपाय कर ली। अब शुक्र खराब है तो लोगों के साथ प्रेम करना, सही तरीके से लोगों का, जिसको कहा जाए ना अफेक्शन करना, ये नहीं है कि हम प्रेम कर रहे हैं और मन में हमारे कालिक चल रही है, वो टीचर, वो मैडम जी, वो भाभी जी, गंदी बातें हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो बस समझ लीजिए शुक्र खराब होता चला जा रहा है। प्रभु वही कह रहे हैं कि भाई नरक है जो तुम ये करते ही चले जा रहे हो एक चीज़ के बारे में। तो ठीक है, फिर शुक्र तो ठीक होने से रहा, कितनों उपाय कर लो उसके। फिर आगे 5th हाउस का लॉर्ड कैसा है, आपको कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9th हाउस का लॉर्ड कैसा है फिर ऐसी स्थिति में, शुक्र आपकी पत्रिका में खराब है और 9th हाउस का लॉर्ड खराब आपकी पत्रिका में बैठा है। प्रभु चाहते ही नहीं है कि आप इस दिक्कत से बाहर निकलिए, निकलने का आपको प्रॉब्लम में वो डाले हुए हैं और वो चाहते ही नहीं है जब तक आपको किसी प्रकार का कोई दंड या कुछ इस तरीके की चीज़ें ना मिल पाएँ। वो ये भी देखिए बताते हैं। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज खराब है। अब शनि महाराज बैठे हैं जहाँ पे भी आपके चार्ट में 1st हाउस में बैठे हैं, वैसे भी मरण कारक स्थिति में हैं, वहाँ पे फिर उसको जो है राहु और केतु साथ में बैठे हैं या मंगल देख रहा है या शनि,
और सूर्य देवता भी साथ में बैठे हैं, तो पता चला ऐसी स्थिति में शनि भी अपने आप में खराब होगा। अच्छा, शनि के साथ क्या है, अब उनके साथ का क्या सिन शो करते हैं, क्या पाप करके आए हैं। शनि आपकी पत्रिका में अगर मेलेफिक स्थिति में बैठा हुआ लगन कुंडली में और नवमांश कुंडली में दोनों तरफ, तो ये याद रखिएगा आपने स्वयं बहुत पाप किए हैं। ये स्पेसिफिकली आपके पाप बताता है, इसमें कोई चाचा मामा मम्मी ताऊ बच्चा नहीं इन्वॉल्व है। शनि अगर आपकी पत्रिका में खराब हैं, ये बात याद रखिए कि शनि आपकी पत्रिका में नीच के हैं और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, नवमांश कुंडली में स्थिति अच्छे की बजाय बदतर हो गई है वहाँ पे, तो वो पहले बता रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में भी बहुत सत्यानाशी करी थी, अब की बार वो खराब बैठे हुए हैं तो पूरे का पूरा वो बदला लेंगे। अब शनि खराब हो जाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, बेस खराब हो जाएगा। बेस का मतलब नाम, काम, पैसा, हर एक चीज़ को वो हिला देंगे। आइडेंटिटी, यश और इन सारे की तो बात ही छोड़ दिए, जीवन जीने लायक छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर कई लोगों को ऐसी स्थिति में आदमी कहता है ना कि मैं निष्किल बन के रह गया हूँ, मेरे जीवन क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई है आनंद, नहीं है आनंद, समझ ही नहीं है। फैमिली, बच्चा, परिवार, कब पैदा हुए, क्या पढ़ाई करी, क्या पोजीशन पाए, क्या शादी हुई, कुछ भी नहीं, एक बेस तैयार ही नहीं हो पाया, जिसको कहा ना कर्मा बिगड़ गया हमारा, ये वो वाली स्थिति होती है। और सैटर्न खुद का रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपका कर्म खराब है। अब सैटर्न, बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, मैंने बहुत बनाए हैं वीडियो, सैटर्न जहाँ पे बैठा है उस घर से रिलेटेड आपने कर्मा बहुत ख़राब किया है। फिर इसका मतलब है अब सैटर्न जिस घर में बैठा है उसका डिस्पोजिटर आगे से ख़राब है तो और ख़राब होता चला जा रहा है ना मामला आपके लिए, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो से बताया है। और पूरा वीडियो देखिए कि कौन कौन से प्लैनेट ख़राब हैं, उनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सैटर्न हमारी पत्रिका में ख़राब है और सैटर्न जहाँ पे बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उस घर से रिलेटेड आपने कोई गलत काम किया, अब वो उसका डिस्पोजिटर ख़राब है। पता चला सैटर्न आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम में चला गया ऊपर से, वहाँ पे भी वो भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जीवन कितना दुर्दांत या कठिन हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में कौन सा कर्म बुरा करके आए हैं फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड जिसके घर में शनि बैठा हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका सही तरीके से, जिसको कहते हैं ना अनफोल्ड करके कि भैया देखो ये काम गलत किए थे, अब ये काम सही करने हैं, क्योंकि आज भी वो काम आप गलत कर रहे होंगे, आज भी उन लोगों के साथ आपकी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा कि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ आज भी कलेश चल रहा होगा। मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में शनि फोर्थ हाउस में बैठा है और मान लीजिए फोर्थ हाउस में उसको 2-3 मेलेफिक प्लैनेट भी देख रहे हैं, इसका मतलब आपका शनि प्रताड़ित है, आप शनि से रिलेटेड कोई पाप कर्म करके आए हैं। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड पता चला वो चला गया 12वें में, वहाँ पे वो भी प्रताड़ित बैठा हुआ है। इसका मतलब आप देखेंगे कि शनि फोर्थ हाउस में अगर बैठा हुआ है तो आज आप अपनी माता जी फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों से बहुत पृथक होंगे, दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे। माता जी के साथ रिश्ता नहीं है, पहले चली गई, दुख मिल रहा है, उनको कष्ट हो रहा है, आपको स्वयं नज़र आएगा वो वाली चीज़ें। तो अब आपको वहाँ पे बेटरमेंट करने हैं सैटर्न से रिलेटेड। और नवमांश कुंडली में अगर वो ख़राब है तो आप समझ सकते हैं, पक्का बात हो गई। दूसरी बात ये भी हो गई कि कौन सी राशियों में बैठा है। यहाँ पे पता चला शनि आपका बैठा हुआ है स्थिर राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में आपके लगन कुंडली में बैठा हुआ है फोर्थ में, और नवमांश में बैठा हुआ है सिंह राशि में, और स्थिर राशियों में बैठा हुआ शनि, ये सब उसकी शत्रु राशियाँ हैं। तो अब मालूम पड़ा कठिनाई बहुत ज़्यादा दे सकता है। अब हमको किस प्रकार से उसके क्या उपाय करने, उपाय कौन से फ़ायदा देंगे नहीं देंगे, उपाय प्रभु करने के लिए हमको छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे, ये सब देखिए यहाँ पे बताता है। अब हाँ, हमको करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप पहले प्लैनेट को पहचानिए, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आपके 5th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड मदद करने देंगे कि नहीं देंगे,
उनके बीच का संबंध कैसा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे, और उसके बाद आपको उसके लिए क्या क्या कर्म करने हैं, किस प्रकार से उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है अब की बार, तब आप उसका ऋण उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, ये चीज़ें जाननी है। केतु महाराज आपकी पत्रिका में अगर खराब बैठे हैं, वो क्या शो करते हैं? अब केतु भी लोगों की पत्रिका में खराब हो सकता है भाई, केतु खुद परेशानी में आ सकता है। मंगल, राहु, शनि ये सबके साथ घेर के केतु को बैठे हुए हैं, केतु को सब देख रहे हैं, केतु खराब हो सकता है। अब केतु अगर खराब है तो वो क्या बता रहा है कि आपने धर्म, मोक्ष, तपस्या, इन सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं ठेकेदारी या चीटिंग करी है। आपने कहीं ना कहीं किसी की तपस्याओं को भंग किया है। ये भी बताता है कि किसी की पवित्रता को, किसी की शुचिता को, किसी की तपस्या को भंग करके आए हो भैया, बड़ा ज़बरदस्त। इसीलिए ये केतु खराब हो गया है चार्ट में। साधु, बहुत बड़े कोई ज्ञानी जो होते हैं ना, ये विरक्त लोग जो तपस्वी होते हैं, वैरागी होते हैं, उनके साथ आपने बहुत मखौल उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ाई है, उनका ये किया, उनका वो किया है। आज भी जैसे कई लोग जो हैं, कई साधु संतों के बारे में यूट्यूब और फेसबुक और फलाने में कि कितना उल्टा सीधा बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अरे भैया, आपको क्या मतलब है? वो कुछ बोल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, आप अपने मुख से क्यों गलत चीज़ें बोलते हैं? हमारा मुख जो है, जो एनर्जी बाहर निकालता है, वही वर्ल्ड में फैलती है, वही रेजोनेट होके फिर वापस हमको सुनाई पड़ती है, वही हमारे जीवन में आती है। अच्छा बोलिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए, कोई कैसा भी हो अलग हट जाइए, बोलना आवश्यक नहीं है। गोपाल ने 10 बार बताया है, मौन सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसको समझिए बात को, तो कह दिया। अब मालूम पड़ा केतु महाराज जो है वो आपके चार्ट में गड़बड़ा गए। अब केतु जब गड़बड़ा गए हमारे चार्ट में, लगन कुंडली में भी खराब है, नवमांश कुंडली में भी केतु खराब है, पता चला वो बैठे हुए हैं बुध की राशियों में या शुक्र की राशियों में। केतु जो हैं वो बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं, और ये मेलेफिक प्लैनेट्स भी देख रहे हैं उनको, तो पता चला केतु आपका बहुत ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। अच्छा, केतु अपनी दशा में जहाँ पे बैठे हुए हैं जीवन में बिल्कुल ख़त्म करवा सकते हैं लाइफ का। जिसको केतु को आप ये मान के चलिए कि जीवन में हमारा भाग्य, हमारा कर्म, हमारी लर्निंग, हमारी नॉलेज, हमारा विकसित दिमाग की मैं बात करूं अंदर की गहराई को, गूढ़ता को, स्टेबिलिटी को हमारे जीवन की, या एक आनंद को, एक मुक्ति को, एक लिबरेशन को, एक फ्रीडम को, ये सब होने ही नहीं देंगे आपके पास। आपके पास गाड़ी है, उसको आप आनंद से घुमाएं, ले जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, हा हा हू गाना गाते कभी राम बन के, ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं। केतु खराब हो गया है आपके चार्ट में, वो चीज़ें बर्बाद किए दे रहा है आपको, वो फोकस, वो नॉलेज, वो गूढ़ता, वो डेप्थ नहीं दे रहा, उल्टा तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं। अनस्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप हमेशा जो है वो दे रहे हैं लोगों को जीवन में, वापस मिल कुछ नहीं रहा है आपको अपने लाइफ में। केतु खराब हो गया, कैसे ठीक करना है आपके चार्ट में, वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। बृहस्पति महाराज, अब बृहस्पति महाराज हमारे चार्ट में अगर खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, नवमांश कुंडली में भी खराब हो गए, तो बृहस्पति वो प्लैनेट है जिसके प्रति हम पाप करके आए हैं। मतलब विजडम, समझदारी, ज्ञान, धर्म, पिता, गुरु, टीचर, शिक्षा, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, ये सब हमने कुछ नहीं माने हैं, क्योंकि हम नहीं मानना चाहते थे, हमने नहीं माने। हमने इन सारी चीज़ों में धत्ता बता के हमने अपने मन की करी। आज बृहस्पति हमारी पत्रिका में खराब हो गए। अब बृहस्पति खराब हो गए तो ज्ञान, पढ़ाई, आनंद, सुख, घर, फैमिली, बच्चा, हमारी शादी, मतलब जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए तो पति होते हैं भाई ये बृहस्पति महाराज, तो हमारी शादी, हमारा भाग्य, हमारे फायदे, हमारा पैसा, वेल्थ, सब कुछ चौपट हो गया। पता चला बृहस्पति हमारे खराब हैं तो हम जूझ ही रहे हैं। ब्लेसिंग्स चली गई ना भाई, प्रभु ही चले गए हमारे जीवन से, तो हमको क्या मिलेगा? ब्लेसिंग्स ही नहीं है। इसको आदमी कहता है कि यार कई बार बहुत कुछ है लेकिन
हमको एक आशीष नहीं प्राप्त होता, एक आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं बचा। बृहस्पति खराब हो गया आपके चार्ट में, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि गुरु अगर खराब होते हैं चार्ट में, ये भी मैं आपको बता दूं, शुक्र और बृहस्पति अगर चार्ट में खराब हो जाते हैं किसी के, उसको ठीक करना सबसे टेढ़ी खीर होता है, ये मैं बता दूं। क्योंकि कोई प्लैनेट खराब हो जाए तो गुरु साध लेंगे, गुरु ही खराब हो जाए तो किसको साधोगे भैया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि तुरंत अपने आप को ठीक करें। और यहाँ पे बृहस्पति खराब है, आदमी को पता ही नहीं है आज तक, ना उसको मंदिर से धर्म से मतलब नहीं है, मीट शराब पी रहा है, मज़े से आनंद ले रहा है, फिर वो कह रहा है बृहस्पति बहुत ख़राब है गुरुजी चार्ट में, जीवन में आनंद नहीं रहा, सुख नहीं रहा, परेशानी बहुत रही है, बहुत रहा। अरे कहो कि भैया जो बृहस्पति को ठीक करने के लिए काम करने थे वो तो किए ना तुमने, ना कोई धर्म, ना पुराण, ना शास्त्र, ना पूजा, ना मंदिर, ना पाठ। तब कहोगे हम इस जाति के हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, हम वो खाते हैं, तब इन चीज़ों में लेके तभी फिर जाति भी खाओ। उस जब प्लैनेट जो है प्रॉब्लम देता है तब जाति खाओ ओढ़ो। फिर उस समय आदमी जो करता है वो, हमको कई लोग कई चीज़ों को बताते हैं इस तरीके का पॉइंट, और भी लगता है, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, हम भी जाति के हैं, ब्राह्मण वर्ग के हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि देखिए समय के अनुसार बात ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तभी हमको अपने धर्म को निभाना आना चाहिए। सब लोगों को, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना एक पूजा पाठ, नॉलेज, ज्ञान, एक कोई सुपीरियॉरिटी है, कोई एनर्जी है, कोई अग्नि है, कोई वायु है, कोई जल है। किसी तत्व को तो मानते हो ना, उन चीज़ों को मानना ही पड़ेगा ना। बृहस्पति उस चीज़ को शो करता है, वो तो आकाश तत्व है, सारे तत्व उसमें जाके मिल गए हैं। ठीक है, आप जल की पूजा कर लो, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, आप अग्नि की पूजा कर लो, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। सारी चीज़ों से यही है, तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा किसी चीज़ को ना। वहाँ पे हम नहीं मानेंगे किसी चीज़ को, बृहस्पति कभी नहीं ठीक होगा। तो आशा करता हूँ आप ये जानेंगे कि आपकी पत्रिका में सबसे ज़्यादा कौन सा प्लैनेट खराब है और कौन से प्लैनेट को ठीक आप कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट आपकी पत्रिका में ठीक हो सकता है। अब उसके लिए क्या सबसे अच्छे उपाय होंगे, क्या उसके लिए सबसे अच्छे आपके जीवन में रूल रेगुलेशन निभाने होंगे, या क्या प्लैनेट ठीक नहीं कर सकते आपके चार्ट में, क्या खराबी आपके लिए वो देगा, क्या कर्म करके ऐसे आए थे। कोई स्थिर कर्म होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, वो लेते हैं, पे बैक मांगते हैं, नहीं भैया तुमने ये काम किया था, अब हम भी वो बदला लेके ही रहेंगे। तो आपके साथ भी वो कई बार ऐसा होता ही होता है। हाँ, कई बार बस इतना मैं कह सकता हूँ उन कर्मों के लिए कि भाई हम उनके लिए क्षमा मांग सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, प्रभु अब की बार ना दें तो वो किसी और जन्म में दे, लेकिन देंगे आवश्यक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कौन सा प्लैनेट ख़राब है, वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, ये जान लेना आपके लिए बहुत परम आवश्यक होता है। हर चार्ट में जैसे मैं कहता हूँ अपने अपने किए गए कर्म हैं, क्या कर्म किया था और किस कर्म की वजह से शनि खराब है, ये तो आपके चार्ट में पता चलेगा ना। देखिए शनि खराब है, ये काम कर लो। अरे भाई शनि किस वजह से आपके चार्ट में खराब है, सांप को मारा था, बच्चे को मारा था, क्या किया था, शनि क्यों खराब हो गया है, जब पता चलेगा तो ठीक कर पाएंगे ना किस चीज़ के बारे में। तो ये वाला पॉइंट आता है। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।